हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे थे शॉपिंग के लिए, मैंने सोचा आपको भी साथ लेके चलती हूँ और देखते हैं कि क्या क्या नया आया है मार्केट में। चलें जी, अब हम जा रहे हैं बाहर। और जा कहाँ रहे हैं वैसे? आप ही लेके जा रही है, आप ही का प्लान है। आपने कहा कि मॉल जाना है। हाँ, मॉल ही जाना ना, वो मैंने रिटर्न भी करना है डिनर सेट। हाँ, और जरा थोड़ा सा और खर्चा करवाना है आपने मेरा। हाँ, वो तो आयतल ने करवाना है, वो आपने ही कहा था उसको। बस आपने करवाया, किसी ने करवाया, एक ही बात है यार। बंदा क्या करता है, पैसा कमाता जाता है, खर्च करता जाता है, ठीक है। सही है। और ये बताएं, चैनल कब बना रहे हैं? इतने लोग पूछ रहे हैं, आपने 1 साल से जो कहा है यार। नहीं, अब यार मेरी ऑडियंस बिल्कुल तैयार पड़ी है, यकीन मानो। चकाचक है मेरी ऑडियंस। और वेरी सून मैं बना रहा हूँ अपना चैनल, ठीक। और अब बताना नहीं है, अचानक आएगा, जो भी आएगा अचानक आएगा। और आएगा, बेहतरीन आएगा इंशाल्लाह। चलें, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट भी है और लक भी है। ये क्या देख रहे हैं? हाँ, क्या देख रहे हैं? ओ, मैं सोच रहा था कि तुम ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनती। शुक्र करो कि नहीं पहनती। आ जाओ अब। ना करो यार, चल जाने दो यार, आजा। देखा है, कह मुझे रहे थे और शॉपिंग खुद कर रहे हो। हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा माशाल्लाह, लग रहा है? जबरदस्त। जबरदस्त है। घूमू? ये देख, माशाल्लाह, फौरन ले लो। हम तो जो चीज पहने जबरदस्त लगती है। ये तो है। और मैं अपने ऑडियंस के लिए लूंगा। मैं अपने जब चैनल बना रहा हूँ ना, देखो ऐसी ऐसी चीजें पहन के आनी है कि लोगों को लग पता जाना है, ठीक। तबाही है तबाही, जलवा है हमारा। मैंने कुछ दिन पहले ना ऑनलाइन शॉपिंग की थी, तो एक डिनर सेट मंगवाया था जो अब मुझे वापस करना था, क्योंकि मैंने मंगवाया था 16 पीस और ये था 4 पीस। तो इसीलिए अब मैं वापस करने के लिए आई हुई थी। और ये चीज़ मुझे अमेरिका में बहुत अच्छी लगती है कि 30 डेज़ का होता है मोस्टली टाइम, जिसमें आप रिटर्न कर सकते हैं कोई भी चीज़। तो डिनर सेट रिटर्न करने के बाद ना मैंने एक राउंड लगाया ऊपर लेडीज़ सेक्शन में, क्योंकि कभी कभी कुछ अच्छे कपड़े भी मिल जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं लगा, ज़रूरत भी नहीं थी मुझे। तो उसके बाद मैं आयतल को लेके जैसे पहनी चली गई थी, क्योंकि वहाँ से आयतल की शॉपिंग करनी थी। प्राइसेस भी यहाँ पे रिजनेबल होती हैं और अच्छे कपड़े मिल जाते हैं मोस्टली। ये देखें जी, आयतल ने जो पैंट्स पसंद किए हैं वो मेड इन पाकिस्तान है, और बड़ी खुशी होती है जब आप कोई चीज़ पसंद करें और वो पाकिस्तान में बनी हो या इंडिया में बनी हो। अच्छा, यहाँ पे शॉपिंग करते हुए ना मैंने एक देसी फैमिली देखी। उनकी बेटी होगी कोई 14-15 ईयर्स की। तो वो कपड़े जो चूज़ करी थी ना, उसकी मदर को पसंद नहीं आ रहे थे और काफ़ी उन दोनों की ना आपस में कुछ बातें चल रही थी। तो ये अक्सर मैंने देखा है, जो भी देसी फैमिलीज़ बाहर के मुल्कों में रहती हैं, स्पेशली यूरोप में, अमेरिका में, यूके में, उनकी बेटियां जब बड़ी हो रही होती है ना, तो वो इस तरह की ड्रेसिंग करना पसंद करती हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं होती उनके पेरेंट्स के लिए। अब कसूर उन बच्चियों का नहीं है, क्योंकि यहाँ का माहौल ही ऐसा है। मैंने खुद देखा है कि जैसे ही लड़कियाँ मिडिल स्कूल में जाती हैं ना, तो ऐसे ऐसे फैशन करती हैं कि अपनी एज से 4 साल बड़ी लग रही होती हैं। और आयतल को मैं साथ साथ हर चीज़ बताती रहती हूँ, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी बच्चियों को अपनी लिमिट्स, अपनी बाउंड्रीज़ का बताएं। पेरेंट्स पहले खुद अपनी छोटी छोटी बच्चियों को इस तरह के कपड़े लेके दे रहे होते हैं, और जब वो बच्चियाँ बड़ी होकर वो कपड़े पहनना चाहती हैं तो फिर उनको एतराज़ होता है, और बच्चियों को फिर ये बात समझ नहीं आती कि पहले कोई इशू नहीं था तो अब क्यों कोई इशू है। हम लोग अभी वापस आए हैं और मैंने कहा आपको पहले कपड़े दिखा देती हूँ आयतन ने कौन सी शॉपिंग की। तो ये एक पिंक कलर का स्वेटर लिया इसने, नीचे शर्ट पहनी की, और इसके स्लीव्स मुझे काफी लंबे लग रहे हैं, लेकिन उसको ऐसे ही पसंद आते हैं। और अपने साइज से ना बड़े कपड़े लेती है ये, क्योंकि एक तो वो ज्यादा फिटेड नहीं होते, यहाँ पे इतने ज्यादा फिटिंग में होते हैं ना कपड़े, तो ये सारी चीजें फिर देखनी होती हैं। तो ये अच्छी बात है कि आयतल को ज्यादा फिटेड कपड़े अच्छे ही नहीं लगते। तो हमने बस बाउंड्रीज उसको बताई हुई हैं कि ये लिमिट है और इससे ज्यादा जो है ना आप नहीं कर सकती। तो ये देखें, ये इसने जीन्स ली है। एक आयतल ने ये वाली शर्ट ली है, डार्क ग्रीन कलर है, आई थिंक मुंगिया कलर कहते हैं इसको। तो सर्दियों में ना इस तरह के रंग बड़े प्यारे लगते हैं। और इस बार तो आयतल की सारी शॉपिंग ही मुझे बहुत अच्छी लगी है, वरना 1-2 साल पहले तक आयतल जो भी कपड़े पसंद करती थी मुझे पसंद नहीं आते थे। लेकिन ये कि अपनी चॉइस के ही बच्चों को लेने देने चाहिए, क्योंकि वरना वो पहनते ही नहीं है। पाकिस्तानी कपड़े भी पहनती आयतल, लेकिन बाहर जाते हुए फिर वो कंफर्टेबल नहीं होती। तो ये लूज से कपड़े होते हैं, इसलिए हम अलाउ करते हैं उससे कि जीन्स भी पहने और ऊपर ये स्वेट शर्ट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें पहने। आजकल बेल बॉटम फिर से इन है, तो अच्छा लगता है। ऊपर स्वेट शर्ट पहनी हो, नीचे इस तरह से बेल बॉटम पहनी हो, जीन्स वगैरह, तो बहुत अच्छी लगती है लड़कियों को। अभी मैं सैम्स क्लब जा रही हूँ। सुबह जाना था लेकिन टाइम ही नहीं मिला फिर, इसलिए इस टाइम जा रही हूँ, वरना शाम में जाती नहीं हूँ। जब भी सैम्स क्लब आती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं कार्ड भूल आई हूँ, क्योंकि मैं चेक करती हूँ और होता है शुक्र है पर्स में।
ये देखें जी कितने खूबसूरत लॉलीपॉप्स हैं। शुक्र है अली नहीं आया, वरना उसने कहना था कि मुझे ये लेके ही दो। इस पे ना जेली है तो हलाल नहीं होंगे ये। सबसे पहले तो यहाँ से ऑलिव ऑयल लेना है, तो ये वाला लेते हैं हम। ये देखें, इसकी प्राइस है 1798। यहाँ से अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन सा बटर लेती हूँ। तो ये जो है ना, ये सॉल्टेड बटर है, ये नहीं लेना, ठीक है जी। मैं लेती हूँ देसी घी बनाने के लिए ये वाला बटर, ये अनसॉल्टेड है। ये देखें, ये रेडीमेड डिनर्स भी मिलते हैं यहाँ पे, तो घर जाके बस गर्म करो और खा लो। तो लाइफस्टाइल यहाँ का ना बहुत ईजी है, ये लोग इतनी कुकिंग वगैरह नहीं करते। चलें जी, मिल्क ले लिया है, ब्रेड, सीरियल, नटेला, एग्स, और अब मैं लेने लगी हूँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ये अनियन की छोटी सी बोरी है, ये ले लेती हूँ, और यहाँ पे आलू की भी बोरी ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए ना काफ़ी चीज़ें बनानी है मैंने आलू से। अब मैं अंदर जा रही हूँ फ्रूट्स लेने के लिए, और अंदर जो ना इतना फ्रीजिंग होता है ना। ये देखें जी, सब चीज़ें ले ली हैं जो भी लिस्ट में थी, और बस अब चेकआउट करवा के तो घर जा रही हूँ। चलें जी, अब मैं चेंज करके ना किचन में आ गई हूँ, और आपको दिखा देती हूँ यहाँ के क्या हालात हैं अभी। असल में गए थे ना हम जल्दी में, तो बर्तन वगैरह सारे मैं ऐसे ही रख गई थी, तो अभी इन्हें वॉश करूँगी, और बाकी जो है सारे मैं डिश वॉशर में लगाऊंगी, या फिर वो किस काम आएगा हमारे। यहाँ से भी सारे बर्तन उठा लेती हूँ, एक ही जगह पे इकट्ठे कर लेती हूँ। आज मैंने आलू गोभी बनाया था, तो जाने से पहले ना फ्रिज में रख दिया था। डिश वॉशर लेने से ना काफ़ी सहूलत हो गई है, वरना पहले तो अच्छा खासा टाइम लग जाता था बर्तन धोने में। और आप लोगों ने कहा भी था कि रिव्यू शेयर करूं, तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूं अभी। असल में मैं चाह रही थी डिटेल वीडियो बनाऊं, लेकिन बच्चों को फिर से छुट्टियां हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे होने वाली है स्नोफॉल, और उसके लिए स्कूल में जो है ना 2 दिन की छुट्टियाँ हैं। वीकेंड भी आ गया, फिर मंडे को यहाँ पे MLK की छुट्टी थी, तो 4-5 छुट्टियां इकट्ठी हो गई बच्चों को। स्नोफॉल यहाँ हमारे सिटी में ना वैसे होती नहीं है, लेकिन कुछ सालों के बाद कभी थोड़ी बहुत हो जाती है, और इस बार तो स्नो स्टॉर्म आ रहा है, तो इसलिए पूरे सिटी में हर चीज़ 2 दिन बिल्कुल बंद होगी। जो भी अपॉइंटमेंट्स थी, हर चीज़ कैंसिल हो गई है। एनीवेज, अब हम डिश वॉशर की बात कर लेते हैं। तो डिश वॉशर में आप छोटे बड़े हर तरह के बर्तन धो सकती हैं, चम्मच से लेके देगची तक। और कुछ बर्तन ऐसे हैं जो आप डिश वॉशर में नहीं धो सकते, जैसे लकड़ी के बर्तन हो गए, हॉट पॉट और इस तरह की चीज़ें हो गई। तो ऐसा नहीं है कि डिश वॉशर लेने के बाद आपको बर्तन बिल्कुल भी नहीं धोने पड़ेंगे। बर्तन हमें हमेशा ही धोने पड़ेंगे, इनसे हमारी जान नहीं छूट सकती। हाँ, ये है कि काफ़ी हेल्प हो जाती है, और जो बर्डन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है हमारा। बाहर के मुल्कों में इसलिए डिश वॉशर ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि यहाँ पे लेबर महंगी होती है और बिजली सस्ती होती है। तो पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह के मुल्कों में जहाँ पे आपको हेल्पर मिल जाती है कम पैसों में, और बिजली वहाँ पे बहुत महंगी होती है, तो आई वुड से कि आप थोड़ा सा रिसर्च कर लें, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप कौन से मुल्क में रहते हैं ये भी मैटर करता है, और आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपके घर में कितने लोग रहते हैं। इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने कंसिडर करके ही डिसीजन लेना है कि आपको डिश वॉशर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊँ, तो मुझे क्वेश्चंस लिख के भेजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उन्हें भी मेंशन करूँगी। कुछ चीज़ें तो मैंने पहले से ही पॉइंट आउट की हुई हैं, और कुछ चीज़ें फिर आपकी तरफ से हो जाएंगी, तो इस तरह से अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो बन जाएगी। क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स हैं डिश वॉशर के बारे में जो मैं चाहती हूँ कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप लेना चाहते हैं डिश वॉशर। और मुझे भी पहले नहीं पता थी, फिर जब मैंने यूज़ किया इसको, और जो बुक आती है इसके साथ जो अक्सर हम लोग नहीं पढ़ते होते, वो मैंने पढ़ी, तो मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिली। मैंने अभी सोचा तो था कि आपके साथ काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करूंगी, लेकिन देखें क्लिप्स ही ख़त्म हो गए अब, और इतनी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी है। तो रात में सारा काम वगैरह ख़त्म करके मैं सो गई थी, और नेक्स्ट डे मैंने बनाना था हिरन का गोश्त लंच के लिए। तो ये मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, वो शिकार पे गए थे, वहाँ से उन्होंने जो है ना ये हिरन हासिल किया और हमें भी दिया ताकि हम भी इसका मज़ा चख सकें। तो उन्होंने ये भी बताया था कि इसको कुक करने से पहले ना थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करके रखना है, जिसके अंदर आपने सिरका डालना है और अजवाइन डालनी है। तो मैंने वैसे ही किया, आधा घंटा इसको ऐसे ही रहने दिया, उसके बाद मैंने इसको कुक किया। अच्छा, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कैसे बनाऊं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही थी और इससे पहले कभी भी मैंने खाया ही नहीं था हिरन का गोश्त। हाँ, सुना ज़रूर था कि हिरन का गोश्त सबसे ज़्यादा लजीज होता है। तो अभी आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मुझे कैसा लगा, बच्चों को, हैदर को कैसा लगा। उससे पहले आपको जल्दी से दिखा देती हूँ कि इसको पकाया कैसे था मैंने। तो ऑलिव ऑयल में मैंने लहसुन डाला, उसे गोल्डन करने के बाद मीट ऐड कर दिया, और शान का जो कोरमा मसाला होता है वो मैंने इसमें ऐड किया, क्योंकि जब मैं लैम्ब चॉप्स बनाती हूँ, मटन बनाती हूँ, तो उससे बड़ा मज़े का कोरमा बनता है और जल्दी बन जाता है।
अच्छा, बच्चों को जब बताया ना कि हिरन पका रही हूँ आज मैं, तो उन्होंने तो साफ कह दिया कि हमने खाना ही नहीं है। लेकिन फिर जब उन्हें बताया कि ये हलाल होता है और जैसे गोट मीट होता है उसी तरह ही होता है, तो फिर उन्होंने कहा कि हम टेस्ट करेंगे। खैर यहाँ पे दही ऐड करने के बाद इसको थोड़ा-सा भूना मैंने और फिर पानी ऐड करके ना इसे प्रेशर दे दिया था। तो इंस्टेंट पॉट में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देना होता है। इसके बारे में भी काफ़ी लोग कह रहे थे। मैं सोच रही हूँ कि किचन अप्लायंसेस जो है ना, उन सब पे एक डिटेल वीडियो बनाऊँ। तो जो-जो चीज़ें भी हैं मेरे पास और वो यूज़फुल हैं कि नहीं, उस पे भी एक वीडियो होनी चाहिए। अब जैसे इंस्टेंट पॉट है, तो इसके बारे में भी 2 तरह की राय हैं। कुछ लोगों को तो ये बिल्कुल बेकार लगता है और कुछ लोग कहते हैं कि हमारा गुज़ारा ही नहीं है इंस्टेंट पॉट के बगैर। तो जो भी प्लस माइनस पॉइंट्स हैं ना, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब आपने ये बताना है कि डिश वॉशर की वीडियो अलग बनाऊँ या सारे अप्लायंसेस एक ही वीडियो में दिखाऊँ आपको और सारी डिटेल्स बताऊँ। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर देने के बाद ना जब चेक किया मैंने गोश्त, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि नरम मुलायम गोश्त होगा, लेकिन इतना हार्ड था। मैंने दोबारा से इसे प्रेशर दिया 10 मिनट का, उसके बावजूद भी ये इतना सॉफ्ट नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। क्योंकि मैंने यही सुना हुआ था कि हिरन का गोश्त बहुत नरम मुलायम होता है और बहुत टेस्टी होता है। तो उतना टेस्टी किसी को भी नहीं लगा। हाँ, अच्छा था, ठीक था, हलाल चीज़ है तो ज़ाहिर है अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतना कुछ बनाया हमारे लिए। लेकिन जो भी मैंने हिरन के गोश्त के बारे में सुना था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। तो ख़ैर इसको प्रेशर देने के बाद मैंने फ्राइड अनियंस इसके अंदर ऐड किए, इसको थोड़ी देर के लिए कुक किया, बाकी मसाले वग़ैरह डाले और इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि इसे खाने की इतनी जल्दी थी हमें कि मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई। हाँ, लेफ़्ट ओवर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो बस यहीं पे व्लॉग को एंड कर रही हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।